की अल्टरनेट हम सख्ती की बात करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इस मौजू पर भी बात करें ताकि हमारे नाज़रीन को पता चल सके कि सख्ती भी ज़रूरी है या नहीं। तो सख्ती करने वाले वालिदैन के बच्चों में कितना रिस्क होता है कि वो एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर हम प्यार की ज़्यादती को बुरा कह रहे हैं निसक्सा, तो हर इमोशन जैसे मैंने पहले डिस्कस किया जिसमें सख्ती भी शामिल है। देखिए, वालिदैन को विजिलेंट होना चाहिए, बच्चे के ऊपर कॉन्शियस होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, ना कि सख्त होना चाहिए। जिसे कहा जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं तो सबसे पहला बिगाड़ तो बच्चे की पर्सनालिटी में आता है। वो अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करने के लायक नहीं रहता, क्योंकि हर इमोशन एक्सप्रेस करने के नतीजे में उसे एक रूड गेस्चर मिलता है या उसे टर्न डाउन किया जाता है कि नहीं, तुम्हें नहीं पता, तुम तो चुप रहो, खबरदार ये बात किसी से कही। अगर बच्चे ने अपना कोई कंसर्न शो किया या अपना कोई रिस्क है जो उसको लग रहा है, जैसे मैं कॉमनली इसको एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे फीमेल हैरेसमेंट आजकल बहुत कॉमन है। बच्चियाँ अगर माँ से डिस्कस करती हैं कि उनको किसी रिलेटिव ने हरास किया है, तो माएँ फ़ौरन उसको शटअप कॉल देती हैं कि नहीं नहीं, ये बात किसी के आगे मत करना, खबरदार किसी को बताया। तो वहीं से वो बच्ची इंट्रोवर्ट होने का शिकार हो जाती है, यानी कि आइंदा लाइफ में जितनी भी हैरेसमेंट का वो शिकार होगी, वो कभी भी अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करेगी और फिर हैरेसमेंट की एक्सट्रीम्स पे जाकर क्या होता है ये मुझे बनाने की मेरे ख्याल में इस पॉडकास्ट में नहीं ज़रूरत, क्योंकि सब लोग इससे वाकिफ़ हैं कि हमारे माशरे में हैरेसमेंट की एक्सट्रीम्स किस हद तक जाती हैं। फिर इसके अलावा चलो, ये तो एक फीमेल हैरेसमेंट पे हमने बात की, लेकिन बच्चा जब भी कोई कंसर्न शो करता है, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड स्ट्रेस को शो करता है, वालिदैन बजाय उसके मसले को एड्रेस करें, उसको सुने, कंसर्न शो करें, वो फ़ौरन उसको डांट देते हैं कि नहीं, तुमसे बड़ा ही नहीं जाता, या ये कि नहीं तुम कर ही नहीं पाते, यू आर अ फेलियर, तुम वो ही नालायक, तुम वो ही डफर। तो ये चीज़ें बच्चे को फर्दर वालिदैन की तरफ से सख्ती या शटअप कॉल देती हैं। ना सिर्फ बच्चे की पर्सनालिटी में लो सेल्फ एस्टीम आती है, बल्कि वो फर्दर अपनी किसी भी मामले में किसी भी चैलेंज को शेयर करने से डरता है। यहाँ तक कि जब वो स्ट्रेस का शिकार होता है तो वो स्ट्रेस को कोप अप नहीं करता, उससे रिलीफ ढूंढता है। और रिलीफ ढूंढने के लिए इस टेंडर एज में ड्रग से बेहतरीन आस्था उनको कुछ भी नहीं लगता, और इसी तरह से वो एडिक्शन का शिकार हो जाता है।